मेरे आका गुलरेज़ ने हथेली पर सर रखकर कहा, मुझे हसन ने बताया कि वो आपका बचपन का दोस्त है। निज़ाम मुल्क ने दूसरा सवाल किया, तू नहीं जानती कि हसन बिन सबा की उम्र मेरे बराबर है? मुझे मालूम है मेरे आका, गुलरेज़ ने मजबूत लहजे में कहा। मोहब्बत ऐसी बातों को नहीं देखा करती। निज़ामुल मुल्क ने पूछा, तू रात के वक़्त कितनी बार हसन बिन सबा से मिलने गई है? 3 बार, गुलरेज़ ने बेधड़क लहजे में कह दिया, मगर मैं कसम खाती हूँ कि उसने अब तक मेरे जिस्म को उंगली तक नहीं लगाई। निज़ामुल मुल्क ने पूछा, हसन बिन सबा तुझसे क्या चाहता है? गुलरेज़ ने कहा, हसन बिन सबा सिर्फ ये चाहता है कि मैं उसकी मलका आलिया से सिर्फ चंद मिनट गुफ्तगू करा दूँ। ज़ेर आज़म ने कहा, वो मलका आलिया से किस किस्म की गुफ्तगू करना चाहता है? गुलरेज़ बोली, यह बात ना मैंने उससे पूछी और ना उसने बताई। निज़ामुल मुल्क ने कहा, अगर अब तूने हसन बिन सबा के पास जाने का इरादा किया तो तुझे मलका तुरान ख़ातून के पास जाना नसीब ना होगा। वज़ीर आज़म का ये हुक्म गुलरेज़ की मौत का परवाना था। वो 3 दिन तक घर से ना निकली। मलका आलिया ने उसे 2-3 बार बुलवाया, मगर उसने हर बार बीमारी का बहाना कर दिया। एक दिन शाम को दरवाज़े पर दस्तक हुई। गुलरेज़ की माँ ने दरवाज़ा खोला तो हसन बिन सबा बेधड़क घर में दाखिल हो गया। गुलरेज़ की माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गुलरेज़ ने सिसकियों भरी आवाज़ में कहा, माँ इसे अंदर आने दो। हसन बिन सबा सीधा गुलरेज़ के पास पहुँचा और बेतकल्लफ उसकी चारपाई पर बैठ गया और पूछा, गुलरेज़ तुमने मुझे बीमारी की खबर क्यों नहीं दी? गुलरेज़ ने ठंडी सांस ली, फिर उसकी आंखें छमाछम बरसने लगीं। हसन बिन सबा ने पूछा, रो क्यों रही हो गुलरेज़? गुलरेज़ ने कहा, कुछ मुझे भी तो बताओ। हसन ने गुलरेज़ के शाना पर हाथ रख दिया। गुलरेज़ ने नज़रें उठाकर हसन बिन सबा को देखा। उसकी नज़रें हसन की नज़रों से मिली और फिर गुलरेज़ उसकी आंखों में डूब गई। उसे दुनिया व माफिया की खबर भी ना रही और फिर कुछ देर बाद बोली, वज़ीर आज़म ने मुझे बुलवाया था, मैं तुम्हारा राज ना रख सकी और मैंने तुमसे बेवफाई की। तुम मुझे जो चाहे सज़ा दे सकते हो। हसन बिन सबा ने कहा, निज़ामुल मुल्क ने तुमसे क्या पूछा? गुलरेज़ बोली, उन्होंने पूछा कि हसन बिन सबा ने तुझे क्या दिया जो तूने मलका तुरान से मिलाना चाहती है। उसे हसन बिन सबा ने कहा, फिर तूने क्या जवाब दिया? गुलरेज़ बोली, मैंने कह दिया कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। मैं वज़ीर आज़म के सामने झूठ ना बोल सकी। अगर झूठ बोलती तो वो मुझे कत्ल करवा देता। हसन ये बात सुनकर चारपाई से उठा और तेज़ तेज़ कदमों से दरवाज़े की तरफ चला। गुलरेज़ ने दौड़ के हसन का दामन थाम लिया। मुझे सहारा देकर अब किस सहारे पर छोड़े जा रहे हो? हसन बिन सबा बोला, तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम्हें सहारा दिया जाए। ये कहता हुआ हसन बाहर निकल गया। उसके बाद हसन फिर कभी मर्द में दिखाई नहीं दिया। हसन बिन सबा का सही नामो नसब कुछ यूँ है, हसन बिन अली बिन अहमद बिन जाफ़र बिन हसन बिन सबा अतहरी था। हसन बिन सबा और निज़ामुल मुल्क तोसा सिर्फ एक ही दौर के 2 अजीम हस्तियाँ थीं, बल्कि दोनों का नाम भी एक ही था। हसन बिन सबा का नाम हसन बिन अली था और निज़ामुल मुल्क का असल नाम भी हसन बिन अली था। हसन बिन सबा रिमे का बाशिंदा था, चनाचा हसन बिन सबा और निज़ामुल मुल्क तोसा में इख्तलाफात पैदा हो गया तो हसन बिन सबा अपने वतन रिमे वापस चला आया। इस वक्त रिमे का किलादार अबू मुस्लिम दरअसल निज़ामुल मुल्क का दौर का अजीज़ था। हसन बिन सबा हिंसा, हिसाब, नजूम और तमाम अलूम रियाजिया में महारत रखता था। बस जब हसन किलादार अबू मुस्लिम से मिला और उससे मुलाजमत की दरख्वास्त की तो हसन की इल्मी अहलियत की बना पर अबू मुस्लिम ने उसे अपनी मसाहबत में दाखिल कर लिया। हसन बिन सबा इंतहाई ज़हीन इंसान था। उसने जिस कदर इल्म हासिल किया था, अगर वो उससे कोई तामीरी काम करने का मकसद करता तो इल्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम पाता। लेकिन बदकिस्मती से उसके दिमाग में तामीर की बजाय तहजीब कारी का मादा शुरू ही से परवरिश पा रहा था। उस बदनीति के बायस वो निज़ामुल मुल्क तोसा के साथ ज़्यादा दिन गुजार न सका।
दरअसल हसन बिन सबा अपने दोस्त निज़ामुल मुल्क की अज़मत और इज़्ज़त से जल उठा था। उसने पहले ही रोज़ फैसला कर लिया था कि वो निज़ामुल मुल्क को अपने रास्ते से हटाकर ख़ुद वज़ीर आज़म बनेगा। इसलिए उसने सल्जोक मलका तुरान ख़तून तक पहुँचने के लिए गुलरेज़ को अपने दाम में फंसाया, मगर वह कुछ कमज़ोर तबीयत की निकली। हसन बिन सबा गुलरेज़ और निज़ामुल मुल्क को हमेशा के लिए छोड़कर मर्द अबू मुस्लिम के पास किला रीमे में चला आया। इसने किला में रह के चारों तरफ अपनी साजिशी नज़रें दौड़ाईं और गौर करना शुरू किया कि वह कौन कौन से मुकामात और हुकूमतें हैं जो उसको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। हसन बिन सबा को अपनी इल्मी इस्तेदाद पर शायद ज़्यादा एतमाद ना था, बल्कि वह कुदरत की इस दीन पर ज़्यादा भरोसा करता था जो उसकी आँखों में कुदरत ने भरी थी। हसन बिन सबा को कामिल यकीन था कि उसकी तलसमाती आँखों में ऐसी कशिश मौजूद है कि अगर उसे किसी भी खातून से सिर्फ चंद लम्हे आँखें दो चार करने का मौका मिल जाए तो वो खातून उसके सहर में जकड़ के रह जाती है और वो उससे बड़े बड़े काम ले सकता है। हसन बिन सबा ने अपनी इसी तलसमाती कशिश से गुलरेज़ को अपने काबू में किया था, लेकिन बदकिस्मती से निज़ामुल मुल्क तौसा वज़ीर आज़म सल्तनत सल्जोक उससे ज़्यादा बाखबर और होशियार था। उसने शाह सल्जोक, मुल्क शाह और मलका सल्जोक तुरान ख़तून के गिर्द जासूसों का एक ऐसा हल्का बना रखा था कि अगर उनके मुतल्लक़ इसे हर लम्हे की खबर मिल जाती। निज़ामुल मुल्क को अपने जासूस से मालूम हो गया कि मलका सल्जोक और हसन बिन सबा की गुलरेज़ के तामन से मुलाकात होने वाली है। निज़ामुल मुल्क ने फिर भी हसन बिन सबा के साथ बड़ी रायत की। वो चाहता तो हसन बिन सबा को उसी वक़्त कत्ल करा देता, लेकिन उसने शराफत का सबूत देते हुए ख़ुद हसन बिन सबा से मिलकर उससे दरियाफ़्त किया कि हसन मेरे प्यारे दोस्त, तुम मलका आलिया तुरान ख़तून से मिलने के लिए इस कदर बेचैन क्यों है। हसन बिन सबा ने यह समझ लिया कि अब वो मुझे कत्ल करा दिया जाएगा, तो ये नहायत बेबाकी से बोला, निज़ामुल मुल्क, तुमने अपनी कोशिश और जद्दोजहद से ये एक आला मुकाम हासिल किया। इस तरह मुझे भी ये हक़ है कि मैं अपनी तरक्की के लिए कोशिश और जद्दोजहद करूं। निज़ामुल मुल्क बोला, मेरे दोस्त, ये बताओ कि मलका तुरान ख़तून से वो कौन सा ओहदा तुम हासिल करना चाहते हो जो तुम्हें मैं नहीं दे सकता। हसन बिन सबा, इस बात का ख्याल रखो कि सल्जोक बादशाह मोहम्मद शाह और सल्जोक मलका तुरान ख़तून दोनों की ताकत अगर यकजा की जाए तो भी वो तुम्हारे निज़ामुल मुल्क से ज़्यादा ताकतवर नहीं। हसन बिन सबा बोला, मुझे जो चाहो सज़ा दो, लेकिन निज़ामुल मुल्क की कमाल शराफत थी कि उसने हसन बिन सबा को माफ़ कर दिया। हालांकि निज़ामुल मुल्क अच्छी तरह समझ गया था कि हसन बिन सबा का मलका आलिया तक पहुँचने का ये मकसद था कि निज़ामुल मुल्क को उसके ओहदा वज़ारत से हटाकर ख़ुद उसकी जगह वज़ीर आज़म बन जाए। इन हालात में हसन बिन सबा को निज़ामुल मुल्क से मुँह छुपाकर किला दार रिमे के पास पना ली और अबू मुस्लिम से हसन बिन सबा के इल्म फ़ज़ल के बेशतर नज़र उसे अपना मज़ाहिब बल्कि गहरा दोस्त बना लिया था। हसन बिन सबा के बगैर उसे एक लम्हा चैन न मिलता था। किला दार अबू मुस्लिम हुस्नो शबाब का रसिया था और अपने बेशतर औकात हसीनों के झुरमट में गुजारता था। उनमें से एक हसीन लड़की दिल नवाज थी। अबू मुस्लिम और हसन बिन सबा में प्यार मोहब्बत की शिद्दत में दिल नवाज का बड़ा हाथ था। हसन बिन सबा बचपन ही से अपने दोस्तों और दुश्मनों को काबू में रखने के लिए उनकी कमज़ोरियां तलाश करता और उस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाता। हसन बिन सबा ने अबू मुस्लिम से पहली ही मुलाकात में उसके रंग ढंग और रंग महफिल का पूरा अंदाज़ा लगा लिया था।